बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए भीमराव अंबेडकर के जीवन में हुई घटनाओं ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। जब उन्हें नीची जाति का होने के कारण पहले स्कूल में पढ़ने से मना कर दिया गया, तो उनके पिता श्री सकपाल जी के ब्रिटिश सेना में सूबेदार होने की वजह से उन्हें इस शर्त पर पढ़ने की इजाजत मिली कि वे बाकी सवर्ण बच्चों के साथ कक्षा में नहीं बैठ सकते। उन्हें कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ाई करनी होगी। महाराज बड़ौदा साहू जी महाराज के सहयोग से अमेरिका और लंदन से बैरिस्टर और अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद सिर्फ महार अछूत जाति के होने के कारण उन्हें बड़ौदा में किराए पर मकान नहीं मिला। स्कूल में पढ़ाई के दौरान और बंबई के सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में पढ़ाते समय बाबा साहेब को साथी शिक्षकों ने कॉमन पानी के बर्तन को छूने और उससे पानी पीने से मना कर दिया। इसके अलावा बाबा साहेब ने अपनी जिंदगी में उन लोगों के साथ हो रहे अन्याय को देखा जिन्हें ऊंची जातियों द्वारा अछूत कहा जाता था। उन्होंने इस भेदभाव और बुरे व्यवहार को खुद भी महसूस किया और झेला। जानवरों को भी इतनी बुरी व्यवस्था नहीं थी जितनी सवर्णों ने उनके बनाए हुए अछूत जातियों की थी। और आज भी कई राज्यों में जाति प्रथा कायम है। पानी पीने के लिए बच्चे को सवर्ण शिक्षकों द्वारा मारना, शादी के समय दलित लड़के को घोड़ी पर चढ़ने की वजह से मारना, दलित लड़कियों पर हो रहे अत्याचार और सीवर सफाई कर्मचारी जो सिर्फ और सिर्फ दलित तबकों से होते हैं। भारतीय समाज में सवर्णों द्वारा जन्म के आधार पर लोगों को ऊंची नीची जातियों में बांटकर निचली जातियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। इस भेदभाव और अमानवीय व्यवहार ने बाबा साहेब को गहराई से सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि यह व्यवहार बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। बाबा साहेब का मानना था कि जिस धर्म में अपने ही धर्म के लोगों के साथ इतना अमानवीय व्यवहार किया जाता हो, जिस धर्म का आधार ही असमानता हो, उस धर्म में कोई क्यों रहे जो अपने साथी इंसानों को ही असमान और ऐसा व्यवहार करता है। 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने येवला में कहा था, हिंदू धर्म में पैदा होना ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी नागपुर शहर में स्थित इस पवित्र स्थान पर बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर सम्राट अशोक विजयादशमी के दिन 1956 को पहले महास्वीर चंद्रमणि से बौद्ध धम्म दीक्षा लेकर अपने 5 लाख से अधिक अनुयायियों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। अब प्रश्न हो सकता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को ही क्यों अपनाया। डॉक्टर अंबेडकर धर्म को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की नजर से देखते हैं। बाबा साहेब कहते हैं कि सिर्फ एथिक्स या मॉरल वैल्यूज होना किसी धर्म के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवन में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे सिद्धांत हर धर्म के एथिक्स की बुनियाद होने चाहिए। बाबा साहेब ने यह भी लिखा कि धर्म को अगर सच में असरदार बनाना है तो उसे बुद्धि, तर्क और विज्ञान की कसौटी पर भी खरा उतरना चाहिए। बुद्ध का धर्म ये दोनों कसौटियों पर खरा उतरता है। बाबा साहेब कहते हैं कि समानता की शिक्षा में केवल पुरुषों के बीच ही नहीं, बल्कि पुरुष और महिलाओं के बीच भी समानता की बात बुद्ध ने की है। अंबेडकर के अनुसार समानता किसी भी धर्म का सबसे बुनियादी सिद्धांत है। बुद्ध चातुर्वर्ण व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने इसके खिलाफ प्रचार किया और इसमें मौजूद असमानता को पूरी तरह मिटाने की कोशिश की। कुछ लोगों का मानना है कि बुद्ध का धम्म यह धर्म नहीं है, पर बाबा साहेब की आप किताब पढ़ेंगे, क्रांति प्रतिक्रांति, तो बाबा साहेब ने साफ साफ धर्म ही कहा है, बौद्ध धर्म को। लोग धर्म को समझने लगते हैं कि धर्म जिसमें भगवान होते हैं, वो समझकर धर्म को धर्म नहीं कहते। बौद्ध धर्म एक व्यक्ति के लिए एक मार्ग हो सकता है, लेकिन जब हम इसे एक समुदाय के रूप में अपनाते हैं तो यह एक धर्म है। अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म पर कोई कोर्स करते हैं तो वहां साफ साफ बताया जाता है कि बौद्ध धर्म एक धर्म है। बुद्ध ने कभी किसी शब्द का परिवर्तन या विरोध नहीं किया। शब्द पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होते गए और बुद्ध ने केवल इतना किया कि उन्होंने शब्दों को वैसे ही रहने दिया, लेकिन उनकी परिभाषा बदल दी। अगर आप बुद्ध की बहसों को देखेंगे तो पाएंगे कि बुद्ध अक्सर कहते हैं, आप इसे इस रूप में बोलते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरह समझता हूं। हम शब्दों पर अटक गए हैं, उनके पीछे की दर्शन, शास्त्र और परिभाषा को भूल गए हैं। हमें शब्दों के इरादे और उनकी परिभाषा पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। धर्म पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है और यह एक ऐसा विचार है जो समाप्त नहीं हो सकता। इसीलिए बौद्ध धर्म को भी एक धर्म माना गया है।
1950 में कलकत्ता की महाबोधि सोसाइटी की मासिक पत्रिका में डॉक्टर अंबेडकर का लेख बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन प्रकाशित हुआ था। यह लेख डॉ अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस में शामिल है। इसमें बाबा साहेब लिखते हैं कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह खुद को ईश्वर का बेटा मानते हैं। वहीं इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब स्वयं को खुदा का पैगंबर मानते हैं। हिंदू धर्म के बारे में बाबा साहेब कहते हैं कि इनके अवतारी पुरुष ने तो ईसा मसीह और मोहम्मद साहब से भी आगे बढ़कर स्वयं को ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर इनकी तुलना बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध से करते हैं। वे कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने एक मानव के बेटे के रूप में जन्म लिया। वह एक साधारण पुरुष बने रहने पर संतुष्ट रहे और वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपने धर्म का प्रचार करते रहे। अंबेडकर ऐसा कोई भी धर्म अपनाने को तैयार नहीं थे जिसमें ईश्वर, ईश्वर का बेटा या ईश्वर के अवतार के लिए कोई जगह हो। इसी कारण उनके द्वारा अपनाए गए धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध एक मानव हैं। कृष्ण ने खुद को विराट रूप परमेश्वर माना और अपनी शिक्षा को ईश्वर की वाणी बताया। इनकी तुलना करते हुए अंबेडकर लिखते हैं कि बुद्ध ने कभी अपनी शिक्षा को अंतिम सत्य नहीं कहा, बल्कि उन्होंने हमेशा पहले जानो फिर मानो के सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने अपने शिष्य आनंद को महापरिनिर्वाण सूत्र में बताया कि उनका धर्म तर्क और अनुभव पर आधारित है। बुद्ध का कहना था कि उनके अनुयायियों को उनकी शिक्षाओं को सिर्फ इसलिए सही नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो बुद्ध की दी हुई हैं, बल्कि खुद समझें और खुद उसे अनुभव करके वो बातों का अनुसरण करें। इसलिए अपना दीपक स्वयं बनो, ये बुद्ध ने कहा। अंबेडकर लिखते हैं कि बुद्ध चाहते थे कि उनका धर्म हमेशा ताज़ा और सभी समय के लिए उपयोगी रहे। इसीलिए बुद्ध ने अपने अनुयायियों को धर्म में जरूरत पड़ने पर सुधार करने की आज़ादी दी, पर दूसरे धर्म उपदेशकों ने ऐसा करने का साहस नहीं दिखाया। और बुद्ध का धर्म एक ऐसा धर्म है जो एक मध्यम मार्ग बताता है। ये बुद्ध का धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो मध्यम मार्ग पर जोर देता है, यानी किसी भी प्रकार के अतिवाद, एक्सट्रीम में विश्वास नहीं करता। उन्होंने लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और कहा कि अगर संसार अहिंसा का पालन नहीं करेगा तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत से लोग आपको मारने के लिए आ रहे हैं तो आप खुद को चुपचाप मरने नहीं दे सकते। अपनी जान बचाने के लिए आपको सामने वाले को घायल करना पड़ सकता है, पर बिना किसी द्वेष के, केवल अपनी रक्षा के लिए। यह बुद्ध के मध्यम मार्ग को दर्शाता है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि हिंसा के बल पर बड़े से बड़े साम्राज्य तो जीते जा सकते हैं, लेकिन दिलों को जीतकर एक शांतिपूर्ण और स्थायी समाज की स्थापना केवल अहिंसा और समानता के सिद्धांतों से ही की जा सकती है। बुद्ध का धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो अपने अनुयायियों को सोचने की आजादी देता है और मानवता का आदर करना सिखाता है। बुद्ध का धर्म हमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मध्यम रास्ता अपनाने की सलाह देता है। यह तरीका हमें एक खुशहाल और बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा दिए गए 22 प्रतिज्ञाएं बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद सार्वजनिक रूप से ली गई थीं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को कभी भगवान नहीं मानूंगा और न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी, गणपति आदि हिंदू धर्म की किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करूंगा। मैं भगवान की अवतारवाद में विश्वास नहीं करूंगा। मैं यह नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं हिंदू धर्म की किसी भी प्रथाओं, रीति रिवाजों और विश्वासों को नहीं मानूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध आदि कर्मकांडों में भाग नहीं लूंगा। मैं हिंदू धर्म के अनुसार दिए जाने वाले किसी भी धार्मिक संस्कार को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं पूरी तरह से बौद्ध धर्म स्वीकार करता हूं। मैं यह मानता हूं कि गौतम बुद्ध ही सच्चे मार्गदर्शक हैं। मैं बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करूंगा। मैं बुद्ध के धम्म और संघ में आस्था रखूंगा। मैं पंचशील को जीवन का आधार मानूंगा। मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं हत्या नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन में दया, करुणा और सद्भावना का पालन करूंगा। मैं समानता का पालन करूंगा और छुआछूत का पालन नहीं करूंगा। मैं बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए काम करूंगा। मैं इस विश्वास के साथ बौद्ध धर्म का पालन करूंगा कि यह जीवन का सच्चा धर्म है। ये प्रतिज्ञाएं डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा के दौरान दी गई थीं।